केंद्र सरकार बोलती थी कि डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, यहाँ मेक इन इंडिया बन गया और इंडिया हमारा पीछे चलता जा रहा है और उनका वादा खोखला होते जा रहा है। और देखेंगी आप लोग जिस तरह से दिल्ली में जो ट्रेन हादसा हुआ, वहाँ सिर्फ 16 आदमी का आंकड़ा दिया गया, लेकिन हमको लगता है कि हजारों आदमी वहाँ मरे हैं। लेकिन इससे केंद्र सरकार कोई मतलब इसमें रोल नहीं कहता है कि मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसका सुरक्षा का जिम्मा कौन है, इसका जवाबदेह कौन है? हम लोग तो बोलते हैं कि जितने भी हत्या हुई, रेलवे में जो हादसा हो रही है, उसके जवाबदेही केंद्र सरकार को है। केंद्र सरकार को लेना चाहिए और इस तरह के लगातार हादसे हो रहे हैं, उस हादसे को रोकना चाहिए। अगर नहीं रोकने में सफल हो रही है तो उसको केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं, उनको अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। उसी का हम लोग इस्तीफा की मांग कर रहे हैं कि हमारे रेलवे कम से कम सुरक्षित हो और रेल में जो हमारे गरीब भाई जो यात्रा कर रहे हैं वो सुरक्षित हो और अविलंब इस्तीफा दे। जितने भी मारे गए हैं उसको मुआवजा सरकार दे, उनको घर घर जाकर मुआवजा दे, क्योंकि इसका जिम्मेवार केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार लगातार रेलवे के माध्यम से लोगों को हत्याएं कर रही है, हमारे गरीब मजदूर जनता सब मारे जा रहे हैं। इसलिए हम लोग आज सड़क पे हैं। इसके लिए हम लोग विरोध करते रहेंगे जब तक कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव इस्तीफा नहीं देंगे। रंजन जी, भारतीय ट्रेन पर भी अफरा तफरी मची हुई है, उसमें लगातार ट्रेनों को रद्द किया गया, रद्द करके 2-3 ट्रेन उसमें रद्द किया गया। रद्द करने के बाद मात्र एक ट्रेन हुआ तो यात्री क्या करे? यात्री तो कहीं न कहीं जाएगा बेचारा, किसी न किसी तरह जाएगा, सबको जाने की रहती है। उसके लिए उसका जिम्मेवार तो केंद्र से उसके रेलवे को होना चाहिए। रेलवे इसका व्यवस्था रेलवे को करना चाहिए कि कैसे हम यात्रियों को भेजेंगे, कैसे सुरक्षित भेजेंगे। लेकिन हमारे यात्री हमारे कोई मंत्री जो कि रेलवे मंत्री हैं, वही कोई जवाबदेही नहीं लेते हैं। हमारे लगातार रेलवे हादसा हो रहे हैं। इसके लिए हम लोग आज सड़क पे हैं और हम लोग रेल मंत्री का पुतला दहन किए हैं, उनका इस्तीफा मांगे।